गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 9 काव्यखंड पाठ 4 माखनलाल चतुर्वेदी पाठ के प्रश्न उत्तर का अध्ययन करेंगे। प्रश्न उत्तर को पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? उत्तर, कोयल की कूक सुनकर कवि को लगा कि वह मानो उससे कुछ कहने को व्याकुल है। कोयल या तो उससे निरंतर संघर्षरत रहने की प्रेरणा देना चाहती है या फिर उसकी यातनाओं के दर्द में सहानुभूति दिखाना चाहती है। उसे लगता है कि कोयल कवि के कष्टों को देखकर आंसू बहा रही है और रात के इस घने अंधकार में नीरवता को भेदकर कवि के अंदर विद्रोह की चेतना जगा रही है। कोयल की कूक आज इस अंधेरे में कवि को हुक सी जान पड़ रही है और वह उसकी प्रेरणा पर आत्म बलिदान को तैयार होता जा रहा है। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है? उत्तर, कवि ने जो संभावना बताई है उसमें नंबर 1, कोकिल कवि की यातनाओं में उसे सहानुभूति प्रकट करने आई है। नंबर 2, या कवि के आंसू पोंछने आई है। नंबर 3, या पराधीनता के अंधेरे को मिटाने आई है, या फिर बंदियों के मन में स्वतंत्रता की आग पैदा करने आई है, या कवि हृदय में विद्रोह का बीज बोने आई है, या फिर संकट सागर को सामने देखकर बलिदान की प्रेरणा देने आई है। प्रश्न 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर, ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है क्योंकि ब्रिटिश शासकों ने निरपराध भारतीयों पर घोर अत्याचार किए। उन्होंने भारतीय स्वाधीनता सेनानियों को कारागार में तरह तरह की अमानवीय यातनाएं दी। उन्हें कोल्हू में बैल की जगह जोता गया। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को अमानवीय यातनाएं दी जाती थीं। राजनीतिक बंदियों को भी चोरों, लुटेरों, बदमाशों के साथ रखा जाता था। रहने के लिए उन्हें मात्र 10 फुट की कोठरी उपलब्ध थी। कोठरी में घोर अंधेरा रहता था। खाने के लिए कैदियों को पेट भर भोजन नहीं दिया जाता था। उन्हें हथकड़ियों से जकड़ कर रखा जाता था। उनसे पशुवत व्यवहार किया जाता था, यहाँ तक कि उन्हें कोल्हू में बैल की तरह जोत दिया जाता था। प्रश्न 5, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा है? उत्तर, कोयल के अर्धरात्रि में चीख पड़ने से कवि को अंदेशा है कि कोयल शायद कैदियों पर दिन भर ढाए जाने वाले अत्याचारों से द्रवित होकर चीखी है। दिन भर तो वह जब्त किए रही, परंतु रात को उसके मुख से चीख निकल गई। प्रश्न 6, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? उत्तर, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्र है और कवि परतंत्र। कोयल हरियाली में रह रही है और कवि को 10 फुट की अंधेरी कोठरी में रहना पड़ रहा है। कोयल को उड़ने को स्वतंत्र आकाश है, परंतु कवि काल कोठरी में हथकड़ियों से जकड़ा हुआ है। कोयल के गान को वाहवाही मिलती है और कवि का रुदन कोई नहीं सुनता। प्रश्न 7, हथकड़ियों का गहना क्यों कहा गया है? उत्तर, गहना में आभूषण है जिनको पहनने से धारण करने वाला स्वयं को गौरवान्वित अनुभव करता है, उसका सौंदर्य बढ़ता है। पंडित माखनलाल चतुर्वेदी का एक देशभक्त क्रांतिकारी कवि थे। उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष का मार्ग स्वयं अपनाया था, इसलिए जेल में घोर यातनाएं झेलकर भी उनका मनोबल कभी नहीं टूटा। जेल को उन्होंने अपना प्रिय आवास और हथकड़ियों को गहनों सा आदर दिया। स्वतंत्रता के महान उद्देश्य के लिए उन्होंने हथकड़ियों को सहर्ष धारण किया। उन हथकड़ियों को धारण करने से उनका गौरव बढ़ा। समाज में उन्हीं हथकड़ियों के कारण उन्हें सम्मान और प्रतिष्ठा मिली, इसलिए उन्होंने हथकड़ियों को गहना कहा है। प्रश्न 8, कवि को कोकिल का मधुर स्वर भी क्यों अखरता है अथवा कवि को कोयल का रात्रि में बोलना क्यों अखर जाता है? उत्तर, कोयल प्राय दिन में गाती है, अंधेरी रात में उसका गान सुनकर कवि की चेतना आंदोलित होती है। वह बहुत समय से ब्रिटिश सरकार का बंदी है। कारागार की यातनाओं और देश के लिए कुछ न कर पाने की विवशता से वह दुखी है। उसे कुछ अच्छा नहीं लगता। कोयल का मधुर स्वर भी नहीं, कोयल के स्वर की मधुरता भी उसे खरती है। उसे यह स्वर अप्रासंगिक लगता है। दूसरी बात यह है कि कोयल को स्वतंत्र आकाश में उड़ान भरते और गाते देख कवि को अपनी बंदी अवस्था का बोध और भी गहराई से होने लगता है। यह अवस्था बड़ी ही मनोवैज्ञानिक है। स्वयं की स्वतंत्रता में औरों के स्वाधीन जीवन के सुख भी कष्ट देने लगते हैं। यह एक अत्यंत स्वाभाविक कारण है। प्रश्न 9, कवि ने कोयल के स्वर को शंखनाद की संज्ञा क्यों दी है? उत्तर, कवि को कोयल के स्वर में संघर्ष की प्रेरणा प्रतीत होती है, इसलिए वह उसके स्वर को शंखनाद की संज्ञा देता है। कवि कारागार में यातनाओं को सहन करते हुए बंदी अवस्था में विवशता और निराशा से घिरा हुआ है। तभी उसे कोयल का मधुर स्वर सुनाई देता है। वह सोचता है कि शायद काली कोयल
काली माँ का प्रतीक बनकर राक्षसों अन्यायियों के विनाश के लिए उसे प्रेरणा देने आई है। कोयल के मधुर स्वर को सुनकर उसके मन में संघर्ष की ज्वाला भभक उठती है। बच्चों, आप इन प्रश्न उत्तर को अपनी कॉपी से देखकर पढ़ेंगे और याद कर लेंगे।